देवकी नंदन महाराज ने सनातन बोर्ड की मांग की है। साथ ही जो तीर्थ स्थल हैं उनके आसपास मांस मदिरा की दुकानों को पूरी तरह बंद करने की भी मांग की है। आज हमारे साथ ब्रजवासी हैं, कुछ संत लोग भी हैं। आज इनसे जानेंगे ये क्या चाहते हैं, क्या सनातन बोर्ड की मांग जायज़ है, क्या तीर्थ स्थलों के आसपास जो मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको बंद करने की मांग जायज़ है। तो विजय जी, जिस तरीके से तमाम साधु संतों ने पहले भी मांग की हैं और अब जो ठाकुर देवकी नंदन महाराज हैं उन्होंने कहा है कि सनातन बोर्ड की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड है, इसी तरीके से हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वजह सबसे बड़ी ये है कि अलग अलग सरकारें, साउथ के मंदिरों में आप देखें सरकारों का नियंत्रण है और हिंदुओं का जो खून पसीने की कमाई जो वो अपने आराध्य को चढ़ाते हैं, उस पैसे से बेधर्मियों को और पता नहीं किन किन को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। तो कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा सरकार सबके ऊपर खर्च करती है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो धार्मिक मान्यताओं पर खर्च होता है तो उसको देखते हुए लग रहा है कि सनातन बोर्ड बहुत आवश्यक है। और सनातन बोर्ड के अंतर्गत सभी आम है। जिस प्रकार से मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड है, उसी प्रकार से गॉस्पेल हुआ करता है क्रिश्चनों का, और गॉस्पेल के अंतर्गत सभी एक उनकी सोसाइटी होती है जिसके अंदर वो स्कूल, धर्मार्थ, चिकित्सालय और चर्चों का संचालन करते हैं। तो उसी प्रकार से सनातन बोर्ड सबसे बड़ी आवश्यकता है। रही बात मांस मदिरा तीर्थ क्षेत्रों में बंद होने की, तो जितनी भी तीर्थ नगरी हैं, तीर्थ स्थल हैं, उन सभी जगहों पर मांस मदिरा बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं का मन खिन्न होता है बल्कि उनकी भावनाएं भी आहत होती हैं। तो मेरा मानना ये दोनों मांगें बिल्कुल ठीक हैं और सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड का गठन हुआ और मांस मदिरा मुक्त हुआ, किस तरीके से लग रहा है कि जो आह्वान किया है, क्या इतना आसान है ये सारी चीज़ें? देखिए, आसान तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग हमारे हिंदू समाज में भी हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। किंतु यदि हमारे सनातन बोर्ड का यदि गठन किया जाता है तो निश्चित मैं इस बात को मानता हूँ कि जो सनातन संस्कृति का आज ह्रास हो रहा है, उस ह्रासित होती हुई संस्कृति को बचाया जा सकता है सनातन बोर्ड के द्वारा, सनातन की शिक्षा दे करके। जब सनातन की शिक्षा लोग पाएंगे तो निश्चित जाहिर सी बात है कि वो मांस मदिरा से दूर होने लगेंगे। और हमारा ब्रज क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी मिश्रित आबादी में रहते हैं। यहाँ दंगा भड़कने की कोई बातें भी नहीं है। यदि मुस्लिम लोग कुछ चाहें तो समझदारी दिखाते हुए ये स्वयं में भी अपने आप धार्मिक क्षेत्रों में मांस मदिरा की दुकानें ना लगाएं। यही मेरा कहना है कि यदि सनातन बोर्ड की स्थापना होती है तो आप मांस मदिराओं की बातें जो आज उठ रही हैं ये सब बंद हो जाएंगी, वरना तो ऐसा चलता रहेगा। सरकार किस किस पर रोक लगाएगी। कट्टी घरों को बंद भी करा दिया गया तो मांस इस तरीके से बिकेगा कि घरों में कट्टी घर खुल जाएंगे, वहाँ से अपना मांस बना कर लेकर के आएंगे। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ 2-3 महीने पुरानी बात है कि होली गेट के अंदर द्वारकाधीश के व्यस्ततम क्षेत्र में एक ऐसा डिक्की में मांस पकड़ा गया है कि जो प्रतिबंधित मांस था। अब आप बताइए, आप कैसे रोक लगाएंगे? इसके लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मानसिक विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। मैं समर्थन करना चाहूँगा कि सनातन बोर्ड के समर्थन में जो जो व्यक्ति आते हैं वो आह्वानित होकर के आए और सनातन बोर्ड की स्थापना में। ठाकुर देवकी नंदन महाराज जिस तरीके से आह्वान कर रहे हैं, आप कितना सहमत हैं और क्या लग रहा है सनातन बोर्ड से और जो तीर्थ स्थल है उनके आसपास से जो शराब की दुकानें बंद? देखिए, हम तो पूर्णतः सहमत हैं। हमने पहले भी मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा था और सनातन बोर्ड की मांग की थी। तो सनातन बोर्ड बन जाएगा ना, तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हमारे मंदिरों में, देवालयों जो पैसा जमा होता है, उस पैसे से प्रत्येक मंदिर की अलग अलग बड़ी बड़ी गौशालाएं खुल जाएंगी। क्योंकि जो ठाकुर जी का प्रसाद लगता है तो वो प्रसाद हमारे मंदिर की गौशाला के घी से ही बनेगा, दूध से बनेगा, दही से बनेगा, मक्खन से बनेगा। तो सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनके आसपास शराब, मांस, अंडा नहीं बिकेगा तो श्रद्धालुओं की भावना आहत नहीं होंगी। अब लोग जब श्रद्धालु आते हैं, शराब बिक रही है, मांस बिक रहा है, अंडा बिक रहा है, तो बड़ा भावनाएं आहत होती है कि ब्रजभूमि में भी मांस बिक रहा है, तो लोगों की श्रद्धा आहत होती है। इसलिए हमारी तो सरकार के से प्रार्थना है कि ब्रजभूमि में 84 कोस में मांस, मदिरा, शराब, अंडा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि इसी प्रतिबंधित चीज को बेचता पाया जाता है तो सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सनातन बोर्ड के गठन से क्या लाभ होगा? क्या मांस मदिरा की जो दुकानें हैं तीर्थ स्थल के आसपास, अगर वो बंद हो जाएंगी तो उन दुकानों से क्या
फर्क पड़ने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से ये तो साधु संतों की बड़ी अच्छी मांग है, और जो भी व्यक्ति है वो तो एक आम हिंदू जो भी है वो तो एक नॉन वेज और ये जो शराब की चीज़ें हैं वो उनसे अपने आप को दूर रखता है। जो भी अपनी आस्था से जुड़ा जो भी व्यक्ति है, केवल जो जिसको जो धार्मिक व्यक्ति नहीं है या जो एक नेगेटिव है वही इन चीज़ों को परिश्रय दे सकता है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की मथुरा की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में पहले से ही जो है इस मथुरा को घोषित किया हुआ है, और यहाँ के लगभग नगर निगम के 22 वार्ड जो हैं, जो 10 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है जन्मभूमि के आसपास का, उसको मुक्त कर रखा है। लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से, चाहे उसमें पुलिस हो, चाहे उसमें इनका जो भी फूड अल्टरेशन का डिपार्टमेंट हो, वो कठोर कार्रवाई करने में असमर्थ होते हैं और गलत रिपोर्टें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर भेजते हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि मथुरावासी जो हैं वो आते हैं, ब्रजवासी आते हैं। इस रिपोर्ट साधु संतों की अच्छी मांग है कि इस 10 किलोमीटर के इसको जो एरिया है इसको बढ़ा के पूरे 84 कोस में करना चाहिए, पूरा ब्रजमंडल मांस मदिरा मुक्त हो, यही हम सभी की मांग है। ये कहीं ना कहीं जो भी श्रद्धालु आते हैं वो देखते हैं तो उनके लिए नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है उस चीज़ के लिए, तो इसका लिए बहुत ज़रूरी था, जो भी डिसीजन लिया गया बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ तमाम ब्रजवासी। उनका यही कहना है कि जो ठाकुर देवकी नंदन महाराज ने आह्वान किया है वो पूर्णतः उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सनातन बोर्ड के गठन से जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारे मठ मंदिर हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। और जहां शराब की दुकानें तीर्थ स्थल के आसपास हैं, अगर वो पूरी तरह बंद हो जाएंगी तो उनकी भावना और जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन पूजा करने के लिए आते हैं उनकी भावना आहत नहीं होंगी। नमस्कार, मैं हूं केबी शुक्ला और आप देख रहे हैं अयोध्या से सियासी चौक। आज के मुद्दे में हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि सरकार अब सनातन बोर्ड का गठन करे, इसके साथ ही देश में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन्हें मांस और मदिरा से मुक्त किया जाए। हम इस समय अयोध्या में हैं और अयोध्या के कुछ साधु संत हमारे साथ हैं, उनसे हमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये सभी कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के बयान से कितना सहमत है। आप बताइए, देवकी नंदन ठाकुर जी ने सरकार से मांग की है कि सरकार अब एक सनातन बोर्ड गठन करे, इसके साथ ही जितने भी देश में तीर्थ स्थल हैं उनको मांस मदिरा से मुक्त किया जाए, कितना आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, अयोध्या का संत समाज सहमत है इस बात से, और हम सभी लोग निवेदन करेंगे कि देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो कहा है वह अत्यंत उचित बात कही है उन्होंने। इस पथ पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और सनातन बोर्ड का गठन करके समस्त तीर्थ क्षेत्रों में मांस मदिरा का जो बिक्री हो रहा है उस पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उसे समय रहते प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मांस मदिरा से ही अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। लोग अनर्गल खाकर और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और शराब पीकर कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, और अगर इस पर रोक लगता है तो अपराधों में जो अपराध की संख्या बढ़ रही है उसमें भी जो है कमी आएगी। तो अच्छी बात कही है उन्होंने, इस पर पहल करना चाहिए सरकार को। वहीं सनातन बोर्ड के अंतर्गत ही जो बाज़ारों में खाद्य सामग्रियां बिकती हैं उनको भी प्रमाणित किया जाना चाहिए, उनकी शुचिता और पवित्रता का, क्योंकि जिस प्रकार से जिहाद के माध्यम से हमारे धर्म को, हमारी पवित्रता को ठेस पहुँचाया जा रहा है, आखिर हम इसको कब तक स्वीकार करेंगे? तो सरकार को इस पर नियम और कानून बनाना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। कब तक हम सड़कों पर खड़े होकर आंदोलन करेंगे और उसके माध्यम से हम बात करेंगे और अपनी बात सरकार को रखेंगे? बार बार हमारी बातों को इग्नोर करना ये ठीक बात नहीं है। इस पर जल्द से जल्द, क्योंकि ये बहुसंख्यक आस्था का कद्र करना चाहिए सरकार को, और जल्द से जल्द कड़े कानून बनाकर समस्त तीर्थों पर, वो चाहे अयोध्या के तर्ज पर, अयोध्या के पंचकोशी में अंतर्गत कहीं शराब और मांस की बिक्री नहीं होती है। इसी प्रकार से काशी में भी किया जाना चाहिए, इसी प्रकार से मथुरा में भी किया जाना चाहिए। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि आप देखेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग, 64 योगिनी, जितने भी हमारे 4 धाम, इन समस्त धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। आप देखेंगे किसी भी मस्जिद के अंदर, किसी भी गिरजाघर के बगल में कहीं भी शराब नहीं बिकता है, लेकिन जितने भी सनातन के धार्मिक स्थल हैं, चूँकि भारत सनातन का मूलभूत परंपरागत देश है, वहाँ जरूर शराब और मांस मदिरा के दुकानें होते हैं। इस पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, विचार करना। कृपात्री जी, कितना सहमत हैं आप उनके बयान से? देखिए, देवकी नंदन ठाकुर जो बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, हम समर्थन कर रहे हैं। उसकी वाणी तो ब्रह्मतुल्य वाणी है भाई। देवकी का नंदन है, भाई ठाकुर है, वो कहाँ गलत बोलेगा, सही बोलेगा। हिंदू का एक बोर्ड गठन करना चाहिए और पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं का गठन हो, एक बोर्ड बने, उसके नियत कानून बनाया जाए। कहीं पे शराब, मांस, मछली, मदिरा निषेध किया जाए, ये होना भी चाहिए।
हम उसकी बात से पूर्णतया सहमत हैं। अभी मैंने कल महापौर की एक बैठक थी हम लोगों की यहाँ पर, मैंने कल कहा कि अयोध्या मांस से मुक्त है, लेकिन 7 बजे के बाद राम के पेड़े पे आप शराब पी करके लौटाते लोगों को आप देखेंगे। शाम को 7 बजे के बाद राम पेड़ी पे आप निकल जाइए, लगभग 10% लोग शराब पी करके झूमते हुए निकलते हैं। प्रॉपर अयोध्या की बात है। तो यह अगर ये सोचें कि हमारी व्यवस्था कम हो जाएगी, व्यवस्था कम हो जाएगी, तो इनको पड़ा मिल गया है। बिहार में पूर्णतया शराबबंदी है और बिहार में पूर्णतया शराबबंदी पड़ा में निकला है कि हम बेरोक टोक से निकल करके अपनी सरकार बना ली है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत है, संत के नाते उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह धार्मिक स्थान छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पे मांस या मदिरा का विक्रय नहीं होना चाहिए। खासकर उत्तर प्रदेश में, गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, हम आगे निकल रहे हैं। तो देवकी नंदन ठाकुर के बात से हम पूर्णतया सहमत हैं कि केवल देव स्थान पे ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी मदिरा का विक्रय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री संत है, इस नाते संत का दायित्व भी हो रहा है यहाँ पे कहीं मदिरा ना बेचा जाए। चलिए विष्णुदास जी, आप कितना सहमत हैं? देखिए, देवकी नंदन ने सनातन बोर्ड के लिए पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं और इस बार अगर देवकी नंदन ने सनातन बोर्ड के लिए उन्होंने कहा है तो इस बात को समझना चाहिए कि सनातन बोर्ड उन्होंने क्यों कहा कि होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे मठ मंदिर तीर्थ स्थल है जहां पर हम लोग देखते हैं कि तीर्थ स्थलों में भी मांस दारू की बिक्री बंद होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं मंदिर के बगल में ही कहीं ना कहीं मांस की बिक्री होती है, कहीं ना कहीं दारू की बिक्री होती है। ये बंद होना चाहिए, ये अपराध की श्रेणी में है। जहाँ हमारे तीर्थ स्थल है वो सारे तीर्थ स्थलों में मीट का दुकान, दारू का दुकान पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। अगर कोई खोलता है तो उसको सीधे जेल भेजना चाहिए, उसके दुकान को बुलडोजर से गिराना चाहिए। हमारे योगी महाराज कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में अगर हमारे संस्कृति और सनातन के मठ मंदिर जो है वहाँ पे अगर नज़दीकिया तीर्थ स्थल में इस तरह अगर दिखाया जाता है और बिक्री हो रहा है तो उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सनातन बोर्ड अगर हो जाएगा तो एक सनातन की अलग ही पहचान रहेगी, राम राज की स्थापना होगी। देवकी नंदन जो सनातन बोर्ड के लिए कहते हैं वो हिंदू नहीं, हिंदू मानस से लेकर के जितने भी सनातनी हैं और जितने भी साधु संत हैं सबकी यही इच्छा है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। जब सनातन बोर्ड हो जाएगा तो यहाँ राम राज की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम बोर्ड अलग होना चाहिए, हमारा सनातन बोर्ड होना चाहिए। सरकार को जल्द ही इसका फैसला लेना चाहिए। न सिर्फ तीर्थ क्षेत्रों में बल्कि पूरे देश में मांस और मदिरा को रोका जाना चाहिए। फिलहाल अयोध्या के संत कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के बयान से सहमत हैं। उन सभी का मानना है कि छात्रा बोर्ड का गठन होना चाहिए। इसके साथ ही जितने भी तीर्थ स्थल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में मांस मदिरा पर लगा। नमस्कार, आज का सियासी चौक का मुद्दा है कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है। उन्होंने ये मांग की है कि जहां पर तीर्थ स्थल है वहां पर मदिरा और जो मांस है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो हमारे साथ काशी के लोग हैं, जानते हैं किस तरीके से सोच है इनकी। एकदम सही कह रहे हैं, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। यदि हिंदुस्तान में मंदिरों में, हरिद्वार में, काशी में, उज्जैन में यदि मांस कटेगा, बिकेगा तो फिर हिंदुत्व और इसकी परिकल्पना का क्या होगा। तो ये आज़ादी के 75 साल बाद जो मुस्लिम परस्ती तुष्टीकरण की जो नीति सरकारों की रही है वो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू धर्मावलंबियों को हुआ है। और आज चले जाइए हरिद्वार जैसे पवित्र शहर में, वहाँ पे खुलेआम मांस कट रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदू धर्मावलंबियों में मांस भक्षण को कतई सही नहीं ठहराया जाता है। कुछ बलि प्रथा कहीं पे रही है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास के दौर में महात्मा गांधी और हमारे तमाम धर्मावलंबियों ने जो बलि प्रथा है उसको रोकने के लिए तमाम बार धरना प्रदर्शन भी हमारे पुरखों ने किया है। तो निश्चित रूप से आज जब एक
भले भारत हिंदू राष्ट्र न घोषित हुआ, लेकिन ये पूरी विश्व मानता है कि इस देश में यदि कहीं पे पूरे वर्ल्ड में हिंदू है तो वो भारत में है। तो हिंदू धर्मावलंबी जिस बात पे विश्वास करते हैं, जिस बात पे यकीन करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और विश्वनाथ मंदिर के आसपास, हरिद्वार में, वैष्णो देवी में, जहाँ भी बड़े बड़े धर्म हमारे तीर्थ केंद्र हैं, उन जगहों पे मांस मदिरा का टोटल, और मदिरा तो हर जगह प्रतिबंधित है। मदिरा तो आपको मुस्लिम धर्मावलंबी भी उसको हराम मानते हैं। तो इसलिए एकदम एक जोन होना चाहिए जहाँ पे एक जैसी जो सनातन विचारधारा है, जो सोच है, पवित्र ध्यान, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ध्यान लगाने के लिए हिमालय जाना पड़ा, होना ये चाहिए कि विश्वनाथ मंदिर में भी हमको कहीं ध्यान लगाना हो तो वो जगह होनी चाहिए। तो देश में इस तरीके से सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रस्ट संपत्तियों का बनारस में जितना लूट हुआ है पूरे भारतवर्ष में ट्रस्ट के नाम पे, और इसमें मैं मुस्लिम को भी जिम्मेदार मानता हूँ, और हिंदू भी खुद ट्रस्ट प्रॉपर्टियों को लूटे हैं। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो भगवान को समर्पित है, उनको संरक्षण के लिए एक फोर्स बनाने के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज से 20 साल, वो रूलिंग में भूल रहा हूँ, अभी साइड करके मैं उसको रिकॉल कर लूंगा। तो ऑनरेबल न्याय की भी यही मंशा है, न्यायालय ने भी यही कहा कि उन ट्रस्ट संपत्ति या भगवान की जो देवोत्तर संपत्ति है, उनके रक्षार्थ एक फोर्स बनाने की जरूरत है। एकदम मैं देवकीनंदन जी की बात का समर्थन करता हूँ, और भैया की बात को भी मैं समर्थन करता हूँ। सनातन बोर्ड बननी चाहिए, मांस मदिरा सब पे बैन लगना चाहिए, और एक निश्चित समय के लिए लगना चाहिए। एकदम बैन लगा जाए। धर्म और धार्मिक दो अलग अलग शब्द है, दोनों को देखते हुए धार्मिक जगहों पे तो एकदम बैन कर देना चाहिए, मांस को भी मदिरे को भी। बात की जाए अगर बनारस की, तो बनारस में लगभग 2 किलोमीटर के आसपास के रेंज में पूरी तरीके से प्रतिबंध है, लेकिन क्या लगता है कि कहीं एकदम सरकार बंद की है, लेकिन कुछ लोग हैं अराजक लोग जो कि चोरी से बेचते हुए हैं। और बनारस तो भैया प्राचीन काल से धर्म की नगरी है, बनारस जिले में ही बैन हो जाना चाहिए, मांस का मदिरा का दोनों का बैन होना चाहिए, क्योंकि बनारस तो सैलानियों का शहर हो गया है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। हमारी मोदी जी की बनारस है, बनारस को लोग देख के सीख ले, दर्पण होना चाहिए बनारस, कि बनारस लोग देखे और जाके अपने शहर को उस तरीके से डेवलपमेंट करे। सनातन बोर्ड का गठन बहुत जरूरी है। गठन होने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो धरातल पे रहे, दिखे, और संगठन ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में रहे, पेपर में रहे। न्याय प्रक्रिया जैसे सुदूर हो जाता है, लोगों से पहुंच नहीं पाता है, वैसा नहीं रहे। हमारे संगठन गठन का, बोर्ड का गठन ऐसा हो कि जमीन स्तर पर कोई भी अगर वहां पहुंच के एप्लीकेशन दे तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो, और जो बोर्ड रहे उसके हर एक पहलुओं को तुरंत न्यायालय या जिलाधिकारी या एसडीएम महोदय संज्ञान लें और त्वरित कार्रवाई करे, आबकारी विभाग कार्रवाई करे। जो भी संगठन से जुड़े हुए काम रहे वो एक चैनल बाय चैनल हो, जिससे बोर्ड का एक जो मोटो लेके आ रहे हैं वो पूरा हो। और लोग है, बात करते हैं, क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक ने एक मांग की है, सीधा उनका मांग ये है कि देश में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, और उस गठन में कहीं न कहीं पूरे तीर्थ स्थल जहां पर हैं वहां पर जो है कि मांस मदिरा पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए। देखिए, देवकीनंदन जी को लग रहा है कोई बड़ा टीआरपी चाहिए उनको, इसलिए देश में लोग एक एक बयान दे के एक माहौल बनाते हैं। देवकीनंदन जी अगर क्या गठन कराना चाह रहे हैं, भाई प्रवचन कह रहे हैं, उनको जो प्रवचन कहाँ करने जाते होंगे, फ्री में करने जाते नहीं होंगे, उसका एक होता होगा। हमारे कहने का मतलब मांस मदिरा बंद करना कोई ठीक बंद करिए, लेकिन वहीं पे हम कह रहे हैं उसका जहाँ से उपज उसी को खत्म कर दीजिए, आप पैदावारी खत्म कर दीजिए, बेचना अपने आप बंद हो जाएगा। अब जब पैदावारी करेंगे तो बिकेगा ही, लेकिन मंदिर मस्जिद की बात है, हम मंदिर के बगल में तो उसको हटाइए, लेकिन हर जगह एक पक्षी कार्रवाई करना ये बाबा लोग का काम है, यही है। देवकीनंदन ठाकुर जी कथावाचक है, हिंदू धर्म में उनका कोई पद नहीं है। हिंदू धर्म का मैं भी हूँ और धार्मिक व्यक्ति भी हूँ, हम शंकराचार्य जी को मानते हैं। क्या शंकराचार्य जी ने ऐसी कोई बात कही है? तो देवकीनंदन ठाकुर टीआरपी पाने के लिए, एक माहौल अपना बनाने के लिए इस तरह की हुलजुलुल बात करते हैं। मैं बनारस में रहता हूँ, मैं मथुरा वृंदावन गया हूँ, ऐसी किसी जगह पे मुझे मांस की दुकान नहीं दिखाई दी धार्मिक स्थल के अगल बगल में। तो देवकीनंदन ठाकुर जी ये गलत बात कर रहे हैं। और वो कौन होते हैं सनातन बोर्ड के गठन की बात करने वाले? वो धर्म के हमारे अधिकारी हैं या वो शंकराचार्य समझते हैं खुद को? कथा वाचना उनका काम है, कथा वाचन करें और हो सके तो फ्री में करें। गरीबों के यहाँ, गरीबों की बस्ती में
निःशुल्क वो करे। वो ये गलत बात ना करे देवकीनंदन ठाकुर जी, अपना माहौल बनाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या शंकराचार्य जी से उन्होंने इस चीज की परमिशन ली है? वो शंकराचार्य जी से इस तरह की बात किया करें, इस तरह को पब्लिक ना करें ऐसी विवादित चीजों को। आप कितना सहमत है उनके बातों से, क्योंकि इस तरीके का उन्होंने सनातन बोर्ड पूरे देश में गठन की मांग की है, तो क्या देखिए, हिंदू धर्म में उनका स्थान केवल कथावाचक का है, उससे ज्यादा मैं उनको नहीं जानता, इसलिए उनके बयान की मैं कोई अहमियत नहीं देता हूं। उनका बयान तुच्छ है और उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। हमारे शंकराचार्य जी इस तरह की बात करेंगे तो उस बात को सोचा समझा और सरकार भी उसको सोचेगी समझेगी। ऐसे लोगों की बातों पर थोड़ी ना हर चीज होने लगेगा। देवकीनंदन ठाकुर जी का जो ये बोर्ड का मांग किया जा रहा है, इस मांग से सनातन धर्म की एकदम रक्षा होगी और पूज्य महाराज जी का ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ये जो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने का ये संकेत है, ये बहुत बढ़िया है। इस बोर्ड का मैं स्वागत करता हूँ। अगर ये बोर्ड बन जाएगा तो इससे हिंदू राष्ट्र बनने में हम सब पूरे देश में उन्होंने कहा है कि अगर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पूरे देश में तीर्थ स्थल जहाँ पर है, इस पर पूरी तरह से मांस मदिरा पर रोक लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने सनातन बोर्ड के गठन की मांग की। बिल्कुल, मांस मदिरा मंदिरों के अगल बगल तो रहना नहीं चाहिए, मांस मदिरा जो है। और बाकी तो ये तमाम लोग थे हमारे साथ वाराणसी के। इनका साफ तौर से कहना था कि देवकीनंदन जिस तरीके से ये सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये सही है और ये होना चाहिए कि तमाम जहां तीर्थ स्थल है वहां पर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।